हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर नंबर है क्लास 9th की साइंस चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे वायरस। इससे पहले हमने 5 किंगडम्स डिस्कस कर ली थी। किंगडम एनिमलिया, प्लांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। वायरस उसी में भी किसी किंगडम में फिट नहीं आया, इसलिए हम वायरस को अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वायरस है क्या। Viruses are acellular structure are not included in the 5 kingdom classification system. वायरस क्या है? एक सेल के बगैर है, उसके अलावा वो किसी भी किंगडम में फिट नहीं होता। वायरसेस आर पार्टिकल्स डेट लेक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। वायरस को आप पार्टिकल समझें जिसमें सेल्स का कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है। दे कांट कैरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली। वो इंडिपेंडेंटली कुछ करने के काबिल भी नहीं है। वायरसेस आर बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। हम वायरसेस को कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से लिविंग कंसिडर करते हैं, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसे नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। स्टडी ऑफ वायरस हम वायरोलॉजी कहते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है वायरस का? सबसे पहले वायरस प्रोटीन कोट होती है और कोर पे डीएनए और आरएनए होता है। All viruses have a central core surrounded by protein core. सब वायरसेस सेंट्रल कोर के सराउंडेड काम करते हैं, जिसे हम प्रोटीन कोड कहते हैं। वो कोर डीएनए की भी हो सकती है, आरएनए की भी हो सकती है। फॉलोइंग आर द रीजंस वायरस आर एक्सक्लूडेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कुछ सबब की वजह से हमें इन्हें 5 किंगडम में इंक्लूड क्यों नहीं किया। वायरस हैव नो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल और सेल मेम्ब्रेन। इन पांचों चीज़ों में कोई भी चीज़ वायरसेस में नहीं है, इसलिए हम उसे एज आ लिविंग स्पेशीज तस्वर नहीं करते। दे डू नॉट फीड, रेस्पायर और एक्सक्रेट और ग्रो। वो खाना नहीं खाते, रेस्पायरेशन उन पर नहीं होती, एक्सक्रेशन नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती। वायरस टू रिप्रोड्यूस, वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कहाँ? बट इनसाइड ओनली द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूजुअली होस्ट सेल। वायरस क्या करते हैं? होस्ट सेल की हेल्प से ग्रोइंग प्रॉपर्टीज़ डेवलप करती है। उनके बगैर उनके अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि आया कि वो खुद अपने आप को रिप्लिकेट कर लें। उसे एक होस्ट चाहिए और वो होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होना लाजमी है। यहाँ पे कोविड-19 जो है कोरोना वायरस जिसे हम कहते हैं, उससे हिसाब से यहाँ पे कुछ उसकी डिटेल्स हैं। कोरोना वायरस आर फैमिली ऑफ वायरसेस डेट कैन इलनेस सच एज कॉमन कोल्ड। कोरोना वायरस उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो हमें ज़्यादातर बुखार करवाता है, जिन्होंने सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोरोना वायरस कोविड-19 आउटब्रेक थी। वायरस स्प्रेड रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलीज होते हैं, कफ, स्नीजेज, ब्रीथ, टॉक्स से। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फीवर थी। वैक्सीन है, फिर इसकी वैक्सीन्स आई जो हमने इस्तेमाल की। अब पायरोन्स और वायरोड जो टाइप्स होते हैं, पायरोन्स आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड ओनली अ प्रोटीन। ये इन्फेक्शन फैलाते हैं और खुद इन्फेक्शियस हिस्सा होता है वायरस का, प्रोटीन के बने होते हैं। इन पे दे डोंट कंटेन डीएनए और आरएनए नहीं होता। ये डिजीज़ काज करती थी शिप्स पे, मेंस पे। पायरोन्स कैन रिप्लिकेट और रिप्रोड्यूस होते थे। वायरोड सिंगल मॉलिक्यूल सर्कुलेट आरएनए विथआउट प्रोटीन को, इनके अंदर आरएनए होता था। ये डिजीज़ करती थी प्लांट्स के ऊपर। ये वायरोड जो वायरस थे ज़्यादातर प्लांट्स के ऊपर डिजीज़ करते थे काज। उनमें से कॉमन जो थे पोटैटो और हमारे एप्पल्स के ऊपर होती थी। अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन था वायरस का, ज़्यादा डिटेल में है नहीं इस पर। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर। John Carlos Linnaeus introduced naming system to give each organism a name consisting of two Latin names. The first name is genus, second name represents particular species. कार्लोस लिनस ने फैसला किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे हम इन्हें पहचान भी सकें, और वो लैटिन वर्ड को कंपेयर करके बनाया गया था। पहला उसका जीन हो, दूसरा उसका पर्टिकुलर स्पेशी हो। Gene begin with letter, the species name begin with small letter. Since each name has two parts, is called bionomenclature. Biological name of human beings is Homo sapien. Our name Homo and species sapien. A genes must be many species.
All cats belong to genera Felis including lion. Importance of nomenclature. हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? सो वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड साइंटिफिक नेम, वो भी लैटिन में क्यों होना चाहिए? देखिए, लैटिन में नाम होने की सबसे कॉमन वजह ये थी कि दूसरी लैंग्वेजेस से वो ज़्यादा मुख्तलिफ है और डिफरेंट है। उसकी डिफरेंस की वजह से हम उसे रखते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में वो काम की लैंग्वेज है, यानी उसकी जो एक अल्फ़ाबेटिकल सिचुएशन है वो दूसरों से नहीं मिलती और ये इजी है साइंस के लिए करना। हैंस देयर इज़ अ नीड ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज, फिर हमने लैटिन लैंग्वेज कंसिडर की है साइंस के लिए। इन दोज हु स्पीक सेम लैंग्वेज समटाइम यूज डिफरेंट कॉमन नेम, जैसे हम करते हैं बंजाल इज़ बेगोन, उर्दू इज़ बर्तोन, पंजाबी इज़ वेजटोन, इन सिंधी इज़ नॉट कन्फ्यूजिंग। तो जैसे कि आप देखें, एक ही खत्ते में रहने के बावजूद उन लैंग्वेजेस में वेरिएशन आ जाती है ज़्यादा। तो लैटिन में ये वेरिएशन नहीं थी, अरबिक में ये वेरिएशन थी, बहुत ज़्यादा दूसरी लैंग्वेज में ये वेरिएशन मौजूद थी, क्योंकि हर खित्ते की अपनी अलग लैंग्वेज थी। लेकिन लैटिन ऐसी वाहिद लैंग्वेज थी जो साइंस के लिए परफेक्ट थी, क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रही थी, वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो रही थी। दूसरी लैंग्वेजेज प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही थी। अब पटाटे को हम टोबोरसम, राइस को राजा सटिवा कहते हैं। साइंटिफिक नेम एडवांटेज, सिंगल एनिमल प्लांट माइक्रोजम ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑल नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड फॉर द एक्सिस्टेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कंजर्वेशन। हम कंजर्वेशन किस चीज़ को बोलते हैं? कि हम हिफाजत करें और उन्हें बचाएं नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेचुरल रिसोर्सेज में कौन सी चीज़ें हैं? वाटर है, पेट्रोलियम है, एटमॉस्फेयर जो है, इन चीज़ों को हमें सर्व करना होगा। वी मस्ट प्रोटेक्ट ऑल दीज थिंग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइफ। कंजर्वेशन बायोलॉजी बिगेन्स टूगेदर पीपल नॉलेज फ्रॉम मेनी डिफरेंट फील्ड्स टू अटेम्प्ट सॉल्व बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। Conservation biology tries to understand the effects of human activities on ecosystem, develop practical approaches to prevent the extinction of species and the destruction of ecosystem. A species of plant or animal no longer live anywhere earth said to be extinct, living organisms are danger of become extinct हो गई। एक्सटिंक्ट उस स्पीशीज़ को कहती हैं जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई हो या ख़त्म होने की कगार पे हो, यानी सबसे डिफरेंट, लास्ट नॉट लीस्ट बट लास्ट जो बची है उसे हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स जिन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं, जिसमें बंगाल टाइगर है, पांडा जो है, सम एग्जांपल्स हैं जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से ख़त्म हो चुके हैं लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड ये रिमूव होने जा रहे हैं, जिसमें सिनो लिपर्ड है, माउंटेन गोरिल्ला है। ये सब चीज़ें जो ये ख़त्म हो रही है और इनका जो है असर हमारे ऊपर पड़ेगा। मीन्स कि हम जो कर रहे हैं उन सब की एक जो है आप कह सकते हैं उनकी वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। ये जानदार जिन्हें हम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तस्वीर पे, तो बंगाल टाइगर इज़ ऑलमोस्ट रिमूव फ्रॉम दियर एरिया। स्नो लिपर्ड किस्मत नज़र आ रहा है, माउंटेन गोरिल्ला और पांडा तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा है। तो हम इसे कंजर्वेशन स्पीशीज़ कहते हैं और हमें इसको बचाना हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो हम आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा न्यू ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू।